ओम शांति। आज 8 जुलाई 2021 बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। इसलिए बाबा टाइटल्स देते हैं, तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। आज का प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे कहते हैं ना सभी, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज का गीत, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था जिसका था मोहताज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? ये जो हम गीत सुना, ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वान के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। अगर फादरहुड कहेंगे तो बाप की वर्षे की बात नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सत्व प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर शांति धाम है। उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है, बाबा कहते हैं सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो आर्गन्स आने के कारण आत्मा टोकी में रहती है तो बलना पड़ता है ना। सूक्ष्म बतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। ये है 3 बतन, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं ऊंचते ऊंचे बाप। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्रों को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। इसे कहते हैं ना, देवी देवताओं को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों बरस पहले सतयुग था।
तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो। क्यों खुशनसीब? हम बच्चे, तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है ही नहीं। सत्य के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी हनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप पेट पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। हमको बाप पेट पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए बच्चों को। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग के राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तिजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तुम स्वर्ग में क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं हम भगवान के संतान हैं, तुम स्वर्ग में क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य ले रहे हैं। सत्युग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना। तो जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूलों को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बेट सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नवधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है। उसमें सत्य प्रधान सत्य रज तम में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे ही नहीं। वो तो पहले मत्स्यानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मछमयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो,
रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह और धंधा आदि तो करना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह और धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। यह भी ऐसे हैं जिससे घर में हम काम काज करते हैं। बाबा कहते हैं, देखो यह भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट होती है? यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट से मनमना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान बात है ना, वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलामिटीज होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्यों का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा, हम बाबा कितना अच्छी बातें सुनाते हैं। मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बम्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं। ऐसे ऐसे बम्स बनाते रहते हैं, बम्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सत्युग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना होगी फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहेगी। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। बाबा अंडरलाइन कराते हैं, योग बल से बच्चों को पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हैं। यही हम बच्चों का उपाय है। सिर्फ पावन बनने से ही हम सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, यह तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तम प्रधान से सत प्रधान यहाँ बनना है। इसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। बाबा कहते हैं, देखो भिखारी भी कोई फट से नहीं बन जाते। कैसे बनते हैं? आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। तो उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। बाबा इतनी छोटी सी बातों को सुनाते हैं गहराई से कि देखो इतनी छोटी सी है परमात्मा, और छोटी सी बात को भी किसको मालूम नहीं है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है
अव्यभिचारी सत्य प्रधान पूजा, उनको कहा जाता है। पहले पहले जो शिव बाबा की पूजा होती है तो उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सत्य प्रधान पूजा। फिर सत्य रज तम में आते हैं। तुम रज तम में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। हिंदू नाम तो बाबा कहते हैं बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य हैं ना पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। तुम पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बाबा सुनाते हैं, बाबा जो सुनाते हैं ना, ये बिल्कुल सहज है, ये मुश्किल नहीं है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है ही नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाबा है ज्ञान का सागर पतित पावन, तो उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है। मनमना भव मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं। हम बच्चों को ये स्मृति में रहना चाहिए, अभी हम ब्राह्मण हैं। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र को जानते हैं। 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बराबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना। बाबा सुनाते हैं देखो जब सृष्टि पुरानी हो जाती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। तो बच्चों को बुद्धि में ये बातें तो बैठता है ना। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर से श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा नंबर, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज के लिए वरदान। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव।
गाम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। डिटेल्स, गाम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। हम बच्चों को गाम और बेगम की नॉलेज अभी ही है। गाम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जित बच्चों की निशानी है। देखिए, बाबा कहते हैं गाम की दुनिया सामने होते हुए भी हम बच्चों को कौन सी स्मृति में रहना है? सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जित बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संदोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह भी क्या बन जाते हैं? कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। सदा साथ रखेंगे दृढ़ता की शक्ति को तो सफलता हमारा गले का हार बन जाएगा। ओम शांति।